पश्चिम बंगाल के जिला बैकुंठा में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है कारीसुंडा। कारीसुंडा के रहने वाले सीजेपी कार्यकर्ता के शेख अब्दुल हफीज जो अपने गांव में रह करके सरकारी स्कूलों की आवाज उठाते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो उनके गांव की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी दोस्तों। वो उनके स्कूलों में व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी और वहाँ के ज़्यादा ही हालत ख़राब थे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के। और वो वहाँ के सरकारी स्कूल के छात्रा भी थे, शेख अब्दुल हफीज। और वो उन्हें जब पता पड़ता है कि दिल्ली में सीजेपी कार्यकर्ता का प्रदर्शन चल रहा है, तब वो पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ जाते हैं 19 जुलाई को। जब 19 जुलाई को शेख अब्दुल हफीज सीजेपी कार्यकर्ता के समर्थन में जुड़ जाते हैं, वहां पर आकर के अपने गांव के स्कूलों के लिए मांग करते हैं कि हमारे स्कूलों को जो है सुधारा जाए, वहां की व्यवस्था ठीक करवाई जाए। और जो भी वहां पर हो रहा था उस सब की सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करते थे, सोशल मीडिया पर साथ के साथ एक्टिव भी रहते थे और अपने गांव की परेशानी भी बताते थे और छात्रों के लिए भी आवाज उठाते थे। और उन्होंने काफी वहां पर साथ भी दिया था। इसी वजह से उनकी 20 जुलाई को तबीयत भी खराब हो जाती है, तो वो एक दिन के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल में भी बंद रहते हैं, उनका इलाज चलता है। फिर वो 27 जुलाई को किसी वजह से अपने गांव पश्चिम बंगाल लौट जाते हैं। लौटने के बाद उनको बहुत सारी धमकियां मिलनी थी। बीजेपी के जो कुछ गुंडे नेता लोग थे उन्होंने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने जो फिर वहाँ की आवाज़ उठानी थोड़ी बंद कर दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी बंद कर दी थी। लेकिन 13 अगस्त को उन्होंने फिर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, आवाज़ उठाई अपने गांव के स्कूलों के लिए। और 13 अगस्त की शाम को बीजेपी के 10 से 15 गुंडे उनके घर पर रात को हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद उनके जो पिता होते हैं, पिता का नाम होता है मोहम्मद माफिक। जो मोहम्मद माफिक होते हैं वो शेख अब्दुल हफीज को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए जो है गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। बीजेपी के जो गुंडे होते हैं उन पर लाठी डंडे रोड से हमला करते हैं। बताया यह भी जा रहा कि उनके हाथों में लाठी रोड और जी उनके हाथों में कुल्हाड़ी, मतलब कि धारदार हथियार भी थे। और वो बुरी तरीके से उनको जख्मी करके चले जाते हैं। फिर उनको शेख अब्दुल हफीज के पिता को जो है बैकुंठा जिले के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और उनका इलाज चलता है। लेकिन 15 अगस्त के दिन वो अपनी दम तोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और हाहाकार मच जाता है, इसीलिए कि एक अपने गांव के स्कूलों की व्यवस्था संभालने की आवाज़ उठाने के लिए सज़ा मिली है मौत। और इसी वजह से शेख अब्दुल हफीज आवाज़ रोकनी बंद नहीं करते हैं और वो यही मांग करते हैं कि हमारे पिता के जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए और साथ के साथ हमारे स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाए। हम अपने स्कूलों की व्यवस्था सुधरवानी चाहते हैं, वहाँ की जो हालात हैं उन्हें ठीक करवाना चाहते हैं। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारी क्या मांग है, तो शेख अब्दुल हफीज़ ने यही मांग की है कि हमारे पिता के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए और जो हमारे गांव के एरिया के स्कूल हैं सरकारी, उनकी व्यवस्था सुधारी जाए। अब माँ बेटे मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं। शेख अब्दुल हफीज़ की माँ का नाम है हसीना बेगम और ये माँ बेटे अब अपने ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो गुंडे हैं उन्होंने इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिर ये चल क्या रहा है देश के अंदर? और आवाज़ अच्छाई के लिए आवाज़ उठाने पर सरकार ये सज़ा देती है, लोगों को मौत की सज़ा देती है। दोस्तों आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक गरीब आदमी पिटता रहेगा? कब तक गरीब आदमी पर जुल्म होता रहेगा? आप ऐसी ही क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमें फॉलो कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।